मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए जी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्स की वैल्यू क्या होते हैं, इक्वेशन के फैक्टर क्या होते हैं। उन सारी चीज़ों पे चर्चा रही थी हमारी पिछले से पिछले क्लास में। अब उसी पे सवाल है। कहता है इसके फैक्टर्स का सम निकाल के बताइए क्या होगा। इसके फैक्टर्स का सम निकाल के बताना है क्या होगा आपने। हाँ है ना? प्लीज करें, करिए इस सवाल को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था मुझसे पहले, ध्यान से आपको चीज़ें याद होंगी तो, कि अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने वहाँ आपको ये समझाया था कि मेरे बेटे यहाँ एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ एक्स की मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। और वो जो दो वैल्यू आप निकालेंगे वही बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं, वही बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो यहाँ एक्स की जो दो वैल्यू निकलती हैं वही इसके रूट्स होते हैं। और उन दोनों वैल्यूज को हम अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। अल्फा और बीटा, हम उन दोनों वैल्यूज को नाम दे देते हैं। यानी एक वैल्यू का नाम हमने अल्फा रखा है तो दूसरी वैल्यू का नाम हमने बीटा रखा है। तो ये जो दो वैल्यू होती हैं मेरे बेटे, यही मेरे रूट्स कहलाते हैं। आपको और भी अच्छे तरीके से कुछ बातें याद होगी जो मैंने कराई थी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मैंने समझाया था कि यार इसका उत्तर बताओ, एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी। तो मैंने कहा था कि यार एक्स के बेसिकली यहाँ दो फैक्टर, मतलब ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करे 6 जोड़े 5। तो आपने कहा होगा जी, एक ले लो 3x, एक ले लो 2x। याद है ना? ये चीजें कराई थी मैंने। तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे मेरे बेटे एक्स प्लस 3। एक फैक्टर एक्स प्लस 2 आया और एक फैक्टर एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू -2। या एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स की वैल्यू -3। ये बातें आपको याद हो गया। तो मैंने आपको वहां ये बातें समझाई थी मेरे बेटे कि जब भी आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 6, जोड़े घटाएं तो 5। तो आप कहेंगे जी +3 और +2। तो मेरे बेटे ये होंगे इसके टुकड़े, हाँ है ना? और मैंने ये कहा था कि अगर टुकड़े +3 +2 बन रहे हैं तो आंसर में दोनों के साइन चेंज होंगे। यानी यहाँ -3, यहाँ -2। मेरी बात याद है कि भूल गए? बताई थी ये बातें। दूसरी, मैंने ये कहा था कि फैक्टर तो इसी से बनने हैं, x+3 और x+2, लेकिन आंसर में इनके साइन चेंज हो जाते हैं, है ना? यानी अगर x की वैल्यू m और n आ रही है तो इसका मतलब इनके फैक्टर 100% x माइनस m और x माइनस n होंगे। ये मैंने आपको समझा था। अगर -t और +r आ रही है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
रूट्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यूज ये आ रही है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स माइनस है तो प्लस टी, और प्लस है तो माइनस आर, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो शायद आपको याद होंगी ये बातें, मैं पढ़ा चुका हूं, है ना? तो मेरे बेटे अब मैं यही बता रहा था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए वो अल्फा और बीटा है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो आप कहेंगे जी फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस अल्फा, यानी यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, और ये हो जाएगा सर एक्स माइनस बीटा, है ना? आप मेरी बात समझते हैं, इतनी बात मानते हैं? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा माने, तो मैं आपसे कहूं अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या होगा? तो ये होगा माइनस बी बाई ए, आपने पढ़ा हुआ पहले से, कोई लफड़े वाली बातें नहीं है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, इट इज सी बाई ए। इसमें भी किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना? अब मेरे बेटे कहानी मेरी ये है कि अगर मैं अब आपसे ये पूछ लूं कि भाई सम ऑफ रूट्स बताइए, तो आंसर ये है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, आंसर ये है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सम ऑफ फैक्टर्स बताइए। हिंदी में कहे तो गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। अगर आप गुणनखंडों का योग करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस बीटा, ये बना मेरे बेटे। हाँ है ना? अगर गुणनखंडों का योग करोगे तो पक्का। अब कहानी यह है कि जोड़ोगे तो एक्स और एक्स हो जाएगा 2x, और माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो 2x माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। 2x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाई ए। तो मेरे बेटे माइनस को माइनस से इंटू करेंगे, प्लस आएगा तो ये आएगा 2x प्लस बी बाई ए। ये आएगा मेरे बेटे आपका सम ऑफ फैक्टर। ये अब आपका एक शॉर्ट ट्रिक बन गई, शॉर्टकट बन गया। यानी अगर आपसे कोई पूछे सम ऑफ फैक्टर्स बताइए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप कहेंगे सर वो होगा 2x प्लस बी बाई ए, इट इज द सम ऑफ फैक्टर। हाँ है ना? बड़े अब मैं इसको सवाल पे इस्तेमाल करता हूँ। कह रहा है जी इसके फैक्टर का सम बताइए क्या होगा? तो मैंने बताया 2x प्लस बी बाई ए होगा मेरे बेटे। अब b की वैल्यू क्या है जी? -13। a की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर आएगा 2x -13। इट इज द सम ऑफ इट्स फैक्टर। हाँ है ना? आप कहे इतना लंबी चौड़ी कहानी क्यों बताई, हम सीधा सीधा ना जोड़ लेते कि -12 -1 करके और फिर ना निकाल लेते? कर सकते थे, आप कौन मना कर रहा है? लेकिन डायरेक्ट चीजें याद रहेंगी तो परेशानी नहीं होगी। क्या हो गया? करिए जिसे।
ये मेरे बेटे, ये एक्स क्यूब होगा। पहले इसकी कहानी समझते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में देखें। देखिए यार, ये मान लीजिए मेरे बेटे एक क्यूबिक इक्वेशन है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वैसे क्यूबिक इक्वेशन होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज निकल के आती हैं एक्स की, ऐसे ही मेरे बेटे क्यूबिक इक्वेशन में तीन वैल्यू निकल के आती है। हाँ है ना? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू निकल के आती है, ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन में तीन वैल्यू निकल के आती है। ब्लर दिख रहा है, समस्या आ रही है सर। देखिए यार, अभी बैंकिंग के क्वाड्रेटिक इक्वेशन अबे बप्पा समझा रहा हूँ, समझ तो ले कसम, इन्हीं से तो सब कुछ बनना है। हद मचा रहे हो बे, समझ लो तो दोबारा उसको। अब पढ़ के तुम पीछे की चीजें आते नहीं हो, फिर बकवास करते रहते हो। बच्चा कह रहा है जी इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सूत्र समझ नहीं आया। फिर सब कुछ बताया हुआ मैंने यार, तरीके से बातें बना रहे हो फालतू की। देखिए यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है उसका एक तरीका फिर से समझा देता हूँ। जिन भाइयों को उल्टियां हो रही हैं वो समझ लें इस बात को। और मेरे बेटे, अगर आप पीछे का काम नहीं करके आएंगे तो कौन पढ़ा देगा आपको? कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ऐसे मत करो। देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप जानते हैं इसके दो रूट्स होंगे। आप कुछ तो नाम ले, मैंने अल्फा और बीटा नाम ले ली। और अगर फैक्टर्स कहें तो आप कहेंगे सर दो फैक्टर होंगे, एक एक्स माइनस अल्फा, एक एक्स माइनस बीटा। मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने शायद पूरी 1 से 1.5 क्लास इसी चीज पे खपाई थी, इन्हीं बातों को समझाने के लिए। फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बनाएंगे, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे किया माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बता बनी कि नहीं बनी? अभी भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, तो इनका सम प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। बता क्या समस्या है इसमें? पीडीएफ नहीं आ रही? ऐसा भी डेली पीडीएफ डल रही है, बातें ना बनाया करो। तुम लोगों को शायद देखनी नहीं आती पीडीएफ। ऊपर जब माई उस पे जाते कोर्स पे तो वहाँ क्लास नोट्स का सेक्शन होता है, नोट्स का, उसमें जाके मिलती है। अब देखिए जी आगे, इसी को तो बेसिकली कंपैरिजन कराते हो आप। अगर मैं सबको ए से भाग दे दूं यहां पे, तो ये कट के आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा बी बाई ए प्लस में आएगा सी बाई ए। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस कैसे लाया जाए? अबे मिट, तो यहाँ माइनस कर दो, अब माइनस माइनस प्लस ही आ गया, ठीक है ना? और कंपैरिजन हो गया, तो कंपैरिजन करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई ए। ये तो सारी कहानियां थी, अलग अलग तरीकों से बताई हुई है। बातें बनाते हो फालतू की, भाई टाइम पास ना मारा करो इस तरह। तो मेरे बेटे ये क्यूबिक इक्वेशन है। और आप एक बात सारे बच्चे समझिए, देखिए चीजें बहुत मुश्किल भी होती हैं, बहुत आसान भी होती हैं। हमें डरना तो किसी से भी नहीं है, हमें सबकी प्रैक्टिस भी करनी है। हम ये सोच लो अरे ये पेपर में थोड़ी आता होगा इतना टफ, नहीं। एसएससी में नहीं आता, सीडीएस में पूछा जाता है टफ है वाला पार्ट। जो एसएससी वाला हिस्सा, जो एसएससी वाला हिस्सा है वो आसान सवाल पूछता है, जैसे अभी सम ऑफ फैक्टर पूछ लिए, है ना? या जो शुरुआत में बेसिक कराए थे इस तरह। तो घबराने से तो कुछ हासिल ही नहीं होगा ना। अल्टीमेटली आपको काम तो करना ही पड़ेगा सवालों पे, तो काम करिए, ठीक है? आइए भैया, ये है रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तीन रूट मानो, अल्फा
बीटा और गामा, यानी एक्स की ये 3 वैल्यूज आ रही होंगी। और आपको समझाया कि फैक्टर्स में जो वैल्यू होती है उससे अपोजिट साइन होता है, यानी एक्स माइनस अल्फा होगा, ये एक्स माइनस बीटा होगा, या एक्स माइनस गामा होगा। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, तो इसे जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो अल्फा ही आएगी ना, प्लस अल्फा। तो ऐसा होता है। सीडीएस में हल्का सा टफ आता है ये हिस्सा। तो मेरे बच्चे, इन सारे फैक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बेसिकली इसके बराबर होगा। तो यानी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बेटे, पहले इन दोनों को गुना कर लो, है ना। तो इन दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्र माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है एक्स माइनस गामा। अब आगे क्या करिए आप, अब आप एक्स स्क्र को एक्स से गुना करिए तो आएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्र अल्फा, फिर माइनस बीटा एक्स को एक्स से करेंगे तो ये आएगा माइनस बीटा एक्स स्क्र, और इसको इससे करेंगे तो प्लस में अल्फा बीटा एक्स। अब माइनस अल्फा एक्स को इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्र, और माइनस अल्फा एक्स को इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस अल्फा गामा एक्स प्लस का हो जाएगा। अब अल्फा बीटा को एक्स से करेंगे तो भैया ये आएगा अल्फा बीटा एक्स, और अल्फा बीटा को इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर जीरो। आते डूब गए। यहां तक की बातें समझ में आई किसी को कि नहीं आ रही? हाँ है ना, पक्का भैया? अब ध्यान दीजिए जरा। अब जब आप ध्यान देंगे इन बातों को तो आप देखेंगे एक्स क्यूब तो ऐसे ही छोड़ दो। अब ये जो स्क्वायर वाले हैं, जहां एक्स स्क्वायर आ रखा उसको उठा लो अलग से। तो एक्स स्क्वायर उठाते हैं, उठा ही लेते हैं एक्स स्क्वायर को। अच्छा, गुना तो गलत नहीं कर दिया? एक बार देख लें। माइनस बीटा एक्स से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा मतलब गामा बीटा एक्स, ठीक है। फिर इससे क्या, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स, ठीक है। अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब समझिए मेरे बेटे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा और माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा भाई गामा, यहाँ बचेगा बीटा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, और यहाँ बचेगा अल्फा। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बेटे, अब जहाँ एक्स वाली टर्म है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तीनों से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा गामा बीटा, यहाँ बचेगा अल्फा गामा, और यहाँ बचेगा अल्फा बीटा, और माइनस में बाकी सब खत्म होने के बाद ये बचा अल्फा बीटा गामा बराबर जीरो। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक बहुत सुंदर सी कहानी ये बनेगी कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्र, यहाँ लिख देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स, और माइनस में अल्फा बीटा गामा। सीक्वेंस वाइज मैंने लिख दिया। एक बार मेरे बेटे आप इतनी बात को कॉपी पेन लेके खुद से लिख लें, काम तो करना ही है। इस प्रोडक्ट को एक बार चेक कर लें, देखिए थोड़ा समय तो लगेगा। कुछ किया
अब कूलिंग कर रहा है। आइए मेरे बेटे। कौन है ये तनीसा है लड़की, कह रही जो, अरे बता दे क्या पूछ रही है बेटा। मनीष कह रहा है क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ भाई, ये क्यूबिक ही है ना, ऊपर क्यूब लगा हुआ है। अब आप कंपेयर करें, सबको क्या करें, ए से भाग दे दें। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्स क्यूब है तो कोफिशिएंट वन बनाना है, तो ये कट के वन आ गया, तब कंपेयर करूंगा, ये एक्स क्यूब आ गया माइनस, यहाँ प्लस आ गया बी बाई ए, एक्स स्क्र आ गया, प्लस में आ गया सी बाई ए, एक्स आ गया, और प्लस में आ गया डी बाई ए इक्वल टू जीरो। उसी क्यूबिक इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया। जब आप इसे समझने जाएंगे कंपेयर करते हो, तो आप ऐसे देखेंगे कि सर यहां है माइनस, तो माइनस कैसे लाया जाए? तो माइनस लाने का तरीका, सर यहां माइनस कर दो और यहां माइनस छिपा दो। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन दिखाई माइनस दे गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है सर, तो इसको छिपाने का क्या तरीका है सर, कि यहाँ माइनस लिख लो और यहाँ चुपचाप से माइनस लिख दो। हाँ है ना। अब सर जब आप इसे कंपेयर करेंगे, जब आप इसे कंपेयर करने जाएंगे, तो सर आप महसूस करेंगे यहाँ पे क्या, कि एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कंपेयर हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई माइनस बी बाई ए। यहां देखेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आई सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है माइनस डी बाई ए। ये मेरे प्यारे बच्चों यहां से इसकी रिजल्ट्स निकल के आ गए। इन्हीं रिजल्ट्स को मैं और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूं आपको, तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, इफ इज ए क्यूबिक इक्वेशन, यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ है ना, घनीय समीकरण है, तो यहां एक्स की तीन वैल्यूज निकल के आएंगी, क्या क्या, अल्फा बीटा गामा, और वही इसके रूट्स होंगे। तो यानी इसके हम जो रूट्स ले रहे हैं, वो मेरे बेटे हम ले रहे हैं क्या, अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे रूट्स है। तो आपसे पूछ सकता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ, माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा पूछ सकता है, सी बाई ए होगा। और अल्फा बीटा गामा पूछ सकता है माइनस डी बाई ए, यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा क्यूबिक का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा क्यूबिक का, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। हाँ है ना, ये सारी बातें आपसे सवाल में पूछ सकता है। अब मेरे बेटे हम वापसी से आते हैं उन्हीं राहों में जहां ना मेरा कोई नहीं। अगर मेरे बेटे कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, और अगर मेरे बेटे इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स निकल के आए, मान लीजिए इस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा, तो मेरे बेटे इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ये वाले होंगे। और अगर मैं आपसे पूछ लूं सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए, गुणनखंडों का योग,
गुणनखंडों का योग। अगर मैं आपसे पूछ लूं गुणनखंडों का योग बताइए मेरे बेटे, तो आप जब इन सबको जोड़ोगे, ये सारे फैक्टर्स हैं, इन तीनों को जोड़ोगे तो एक्स 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 क्या हो गया, 3x माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। माइनस में पूरे में से कॉमन ले दूंगा तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ है ना। और मेरे बेटे अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो अभी समझाएं तुमको। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है मेरे बेटे, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 3x माइनस इसकी वैल्यू है माइनस बी बाई ए। तो आप सोल्व करोगे मेरे बेटे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हाँ है ना। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये उत्तर आ जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। 3x प्लस बी बाई ए, हाँ है ना मेरे बेटे। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ फैक्टर। दूसरी चीज है कि यहां से ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको तीन चीजें दे दे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा अल्फा, ये तीनों की वैल्यू दे दे और फिर कहे कि क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करिए, एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करिए। तो क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका मेरे बेटे ये होगा कि भैया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्र प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब ये देखो कि प्लस है या माइनस है, तो आएगा माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। यानी मान लो इसकी वैल्यू उधर रखी है 8, इसकी वैल्यू उधर रखी है 16, इसकी वैल्यू उधर रखी है -6, और का इक्वेशन निकाल के बताओ तो हम रख देंगे वैल्यू एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू उधर रखी है 8x², इसकी वैल्यू उधर रखी है 16x, और इसकी वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, हाँ है ना। पक्का। किसी भाई को कोई आपत्ति तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। सही है जी। अब मैंने आपको तीन क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स भी ना, सम ऑफ फैक्टर्स भी बता दिया। अब इसके ऊपर कुछ सवाल थे जिन पे हमने चर्चाएं करनी थी, अब इन चर्चाओं का भाग ले लेते हैं। करिए जी, करिए मेरे बेटे से।
आइए मेरे बच्चों, भैया तो भैया सम ऑफ फैक्टर्स जो होंगे इसके तीन फैक्टर्स, कहता है फैक्टर्स के नाम ही एन एम और पी है, ये रूट्स नहीं दे रखे, फैक्टर्स है, तो कहता है तीनों फैक्टर्स का सम निकाल के बताओ, बस वो इतना कह रहा है। तो फैक्टर्स का सम का सूत्र बताएं हम आपको, 3x प्लस बी बाई ए। तो भैया जी अगर आप समझेंगे तो 3x, बी का वैल्यू क्या है -7 और ए का वैल्यू क्या है 1, तो 3x - 7 इज योर राइट आंसर। हो, हम गलती कर डाले, हम कंपेयर नहीं किए सवाल को सही से, माफ करिएगा। देखिए इक्वेशन होती है भैया ये वाली, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब भैया इक्वेशन है एक्स क्यू, बहुत सुंदर, एक्स स्क्र है ही नहीं तो इसका मतलब एक्स स्क्र को कोफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। सी की वैल्यू है -7, तो -7x प्लस डी की वैल्यू है -6। ये कंपैरिजन बना मेरे बेटे। तो ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 बनी, हाँ या ना, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 बनी पक्का। बी की वैल्यू 0 बनी, सी की -7, तो बी की वैल्यू 0 बनेगी तो 3x प्लस 0 अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 3x, दैट इज योर आंसर, माफ करिएगा। हम भी पागल तुम भी पागल। करिए भैया। ये सीजीएल का एक क्वेश्चन है, घबराना नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज मारता है हल्का हल्का सा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, बट यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज। आइए मेरे बच्चे सामने देखिए, देखिए यहां पे कुछ नहीं, एक्स की जगह ए लिखा हुआ है, हाँ है ना, और कह रहे हैं इसके तीन फैक्टर हैं ए बी सी और उन तीनों फैक्टर का सम चाहिए। तो ये बात ना लिखे, ये कहता है कि इस इक्वेशन के सभी फैक्टर्स का सम बताए, तो फैक्टर्स का सम होगा 3 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल एक एक्स की जगह ए है तो 3x प्लस बी बाई ए। अब बेटे बी होता है ये वाला कोफिशिएंट, तो ये कितना है 12 -12, और ए की वैल्यू क्या है जी 1, ए की वैल्यू क्या है भैया 1, हाँ है ना, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ 3a -12, ये हो जाएगा आपके डायरेक्ट सम ऑफ फैक्टर, है ही नहीं कहीं, ये तो बहुत गड़बड़ की है। 3a -12 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -12 की जगह +12 कंपेयर करें, गलत है, मैंने बड़े साफ तरीके से समझाया। इक्वेशन होती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस टी, तो बी की वैल्यू -12 ही लेंगे, ठीक है जी। अब इसी के कंफ्यूजन के स्तर को और बढ़ा दिया, करो जी।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी भाई, फैक्टर्स का सम हो जाएगा 3x प्लस बी बाई ए। एक्स की जगह कोफिशिएंट ना वेरिएबल m है तो 3m, b की वैल्यू -11, a की वैल्यू तो 3m - 11 इज योर राइट आंसर। अबे हद मचा दी। 3m - 11 इज योर राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? करिए मेरे बच्चों। कहता है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल ये है तो द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा। कहता है अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो वो इक्वेशन कौन सी होगी। -b/a ही तो बन रहा था वो। ठीक तो था। देखिए मेरे बच्चे, बात को समझिए। अब बढ़े आगे, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। 37/7 - 2 √3 चर्चा पे आते हैं। 37/7 - 2 √3। आइए जी, आप क्या चाह रहे हैं? सर क्लास ये ऐसे होगी तो सर हम रिवीजन कैसे करेंगे? सर कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? किस चीज का कंपैरिजन करना है पंकज? दिमाग में कमी है क्या? या साले बिल्कुल उल्लू हो रखे हो? हद है बे। धर्मेश क्या पूछना चाह रहा है? x² - 14x + 37 ये थोड़ी लिखा है, क्यूब होगी ना। क्यूब ही तो लिखा है। x² - 14x + 37 कौन सा सवाल दे दिया तूने ये? अरे इस वाले क्वेश्चन को हिंदी में फुल नहीं है, इसको देख तो रहे, क्यों परेशान हो रहे हो? पहले सुन तो लो बेश। यही तो कह रहा है इस द्विघात समीकरण का मूल ये तो यदि द्विघात समीकरण का एक मूल ये हो तो द्विघात समीकरण निम्न में से कौन सा होगा। भाई देखो, एक रूट है 37/7 - 2 √3। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका क्या कर लेते हैं, हर का प्रीमेकरण कर देते हैं। तो ये 7 - 2 √3 से ऊपर गुना कर देंगे, 7 - 2 √3 से नीचे, है ना।
तो बेटे ऊपर आएगा 37 गुना 7 माइनस 2√3, नीचे आएगा मेरे बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 माइनस 2√3 का 2 का वर्ग 4 3 12, 49 में 12 गया 37, तो नीचे आया 37, तो 37 से 37 कटा, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू 7 माइनस 2√3 है, हाँ है ना, इस चीज की जो वैल्यू है वो 7 माइनस कितनी आ गई, 7 माइनस 2√3 आई। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इसको सोल्व कर कुरा के ना जो उत्तर आएगा वो आएगा 7 माइनस 2√3। तो एक रूट ये, तो मान लीजिए अल्फा की वैल्यू ये और आपको समझा रखा था, दूसरा रूट 100% क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√3, बिना सोचे समझे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बेटे मुझे यहां पे सम ऑफ रूट्स बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा बताइए, आप कहेंगे सर जोड़ देंगे, 7 और 7 14, बाकी कट जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, दोनों की गुना, तो जब गुना करोगे तो ये गुना ये करोगे, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का 49, 2√3 का 12, तो 49 में 12 गया 37, तो मेरे बेटे अल्फा इंटू बीटा 37 होगा और अल्फा प्लस बीटा होगा 14। तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 14x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 37 बराबर 0। बस ये आंसर आ गया मेरा। आप ऑप्शन पे झक क्यों मरा रहे हैं, मेरे समझ ही नहीं आ रही। अरे टाइपिस्ट है, ऑप्शन गलत कर रहा, उसके पीछे पड़े हुए डंडा लेके। तो भी सवाल समझना है कि ऑप्शन पे जाना है, मैं कोई ऑप्शन से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ सवाल। तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x जमा 37 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका पोलिनोमियल जो मेरी तरफ से पूरी तरह कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।